माँ का पहला रिएक्शन ये था कि अरे तुझे पेंशन तो मिलेगी ना। तो मैंने बोला नहीं, पेंशन के लिए तो मुझे और 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो बोले 2 साल, लेकिन तुम अभी क्यों करना चाहते हो? मैंने बोला कि नहीं, मेरी अंतरात्मा की आवाज है ये कि मुझे अभी करना चाहिए, ये सही समय है। और दूसरी जो जिम्मेदारी, उसने फिर बोला कि नहीं, आप किसी का दुख दर्द बांटने के लिए जा रहे हो, जिसने तुमको पहचान दी वहाँ आप कीजिए। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था जो मेरे वजह से मेरे लाइफ में है, एक तो मेरी पत्नी डॉक्टर ममता और मेरी बेटी वहाँ पे आरा जो बैठी है, तो इनकी जिम्मेदारी भी एक होती है, तो इससे भी मैं भाग नहीं सकता था। जब मैंने मेरे पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या आप मुझे साथ दोगी? तो उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। उसने बेहिचक बोला कि आपको जो करना है कीजिए, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल लूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। तो जब मुझे दोनों साइड से क्लियरेंस मिल गया, मैंने रिजाइन कर दिया और यहाँ पे मैं आपके सामने आज एक IPS के तौर पे बैठा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये सबका सवाल है। सब पूछ रहे थे क्या करने वाले हो। तो मैंने पहले बताया था कि बिहार की जो दशा और दिशा 10 साल के बाद मुझे दिखाई दे रही है, वो मुझे बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। लेकिन आप देखिएगा कि युवा एनर्जी, बिहार की युवा एनर्जी, आप ब्यूरोक्रेसी से लीजिएगा, देश के ब्यूरोक्रेट्स देखिएगा, IAS IPS से लेके देखिएगा, डॉक्टर इंजीनियर देखिएगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्पेशलाइज्ड साइंटिस्ट, सब तरह देखिएगा, सबको सब तरफ आपको बिहार की युवा दिखेगा, बिहार का टैलेंट दिखेगा। वाइफ मेरी एक इंडस्ट्री चलाती है, वहां पे जब भी स्किल्ड काम होता है या तो हार्डवर्क का काम होता है, वहां पे बाकी लोगों की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन वहां पे बिहार का स्किल्ड आदमी काम करता है, स्किल्ड इंजीनियर वहां पे आता है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो बिहार देश के निर्माण में, देश के भविष्य में इतना योगदान करता है, हर फील्ड में करता है, बाहर में करता है, लेकिन बिहार के अंदर में क्यों नहीं? बिहार में जो युवाओं का जो सिचुएशन है, वो स्टेटस को क्यों है, यानी जैसे थे सिचुएशन में क्यों है? तो मुझे इस सवाल का जवाब खोजना है, इसलिए मुझे लोगों के बीच में जाना है, युवाओं के बीच में जाना है, उनसे मुझे जानना है। और मैं जा इसलिए भी रहा हूं कि मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं। युवा जो है मुझे यहाँ तो एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं कि रोल मॉडल के तरह के मुझे इस तरह से बनना है, और दूसरा एक उम्मीद भी रखते हैं कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। तो युवा तो उनके जो मैसेजेस होते हैं, उनका ये बेसिक ये रहता है कि सर हमको आपसे मिलना है, हमको आपको हमारी समस्या बतानी है, हमको हमारे आइडियाज आपसे शेयर करने हैं, हम क्या करना चाहते हैं हमको बताना है। तो मुझे लगा कि मैं तो अभी उसी फील्ड में था, यानी ब्यूरोक्रेसी में था, टेबल के इस पार था। तो टेबल के इस पार अगर बैठ के सुनूंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो और उनको बुलाओ मेरे पास, ये भी कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि उनके पास जाना चाहिए, जो धरातल से मुझे मैसेजेस आते हैं, जो मेरे साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो संदेशा भेजते हैं, उनको मिलना चाहिए, डायरेक्ट मिलके उनसे समझना चाहिए कि क्या हो सकता है, उनकी सोच क्या है, सोच में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एक उसी तौर पे मैं अभी निकल पड़ा हूँ, युवाओं से मैं मिलूंगा। और इसके मेरे जो एक रन फॉर सेल्फ है, एक रन फॉर सेल्फ ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं निकल रहा हूँ मिलने के लिए। तो इसमें मेरे 3 प्रिंसिपल्स है बेसिकली। पहला तो यह है कि देखो, आप फिट है, मैं भी फिट हूँ, आप फिट है तो आपका परिवार भी फिट है। और सबसे बेसिक जो है, नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे किसी सरकार पे बात करनी है, ना मुझे व्यवस्था पे बात करनी है, ना मुझे किसी कमियां गिनानी है, ना मुझे किसी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट गिनाने हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है कि भाई आप इंडिविजुअली अपने आप में क्या बदलाव ला सकते हो, और वो शुरुआत अपने आप से करनी है। तो उसी के तौर पे बदलाव आपसे तभी चालू होगा, आप पहले फिट हो गए। फिट होने में इतना मतलब नहीं कि आपको कुछ बॉडी वॉडी बनाना है या ये करना है। फिट मीन्स आप फिजिकली कितने फिट रह सकते हो। मैं भी जो सेवा दे पाया हूँ फिटनेस के तौर पे दे पाया हूँ, एक निरोगी के तौर पे। इसलिए मेरे एक इसका पार्ट ये भी कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ूंगा, जो पूरे बिहार का मेरे सामने एक प्लान है, उसके हिसाब से मैं 20 किलोमीटर एक जगह दौड़ूंगा, बाद में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दौड़ूंगा, हर जिला को मैं टच करूंगा।
और उसके साथ दूसरा जो है, आप मेंटली फिट भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकली फिटनेस चाहिए यहाँ पे। वो जो स्टेटस को की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे थी सिचुएशंस की, तो भाई मैंने देखा है आप लोगों में एनर्जी देखी है। मैं जब पटना से ट्रांसफर हो गया था मेरा, वाई पटना इज क्राइम फॉर दिस कॉप, एक आर्टिकल छपा था नेशनल लेवल पे टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाहाकार मच गया था, लोग रो रहे थे ट्रांसफर के बाद। और वो लोग कौन थे? वो लड़के थे, स्टूडेंट थे, जो 14 दिन तक 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड में अपना अनशन पे बैठे थे 9 दिन तक। क्या था उनका? मैंने पासपोर्ट बनाया था या किसी को मैंने केस से निकाला था, उनके लिए मैंने क्या किया था, लेकिन वो मेरे लिए सामने आए थे। उन्होंने अपना एक रजिस्टर दिखाया था कि ट्रांसफर के प्रति। उनके जो आंसू है, वो आंसू मेरी जिम्मेदारी और बढ़ाते हैं। देखो, आपका कोई खून का नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कोई सगा सोरा नहीं है, और आपके लिए रो रहा है, तो जिम्मेदारी और आप पे बढ़ती है। उसके बाद तो मुझे ये जानना है कि जो एक डेडिकेशन है, एक साहस है, जो मुझ में मैं युवाओं में भी देखना चाहता हूँ, इसलिए उनको साइकोलॉजिकली भी फिट देखना चाहता हूँ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है मेरा, वो है अवेयरनेस का। मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा, युवाओं को मेरी अपील है, देखिए, ये अगर 10 साल हम अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे वाली 10 पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। शायद आपको माफ कर देगी, लेकिन मैं जिस इंटेंशन से निकला हूं, मुझे लगता है कि मैं तो पाप कर रहा हूं फिर, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो। मैं जिस माटी ने मुझे नाम दिया है उसके साथ मैं गद्दारी कर रहा हूँ, तो मैं उस इंटेंशन के साथ निकला हूँ। तो लोगों से इंटरेक्शन करना है, स्पेशली युवाओं से, जो 10 साल के आगे की जनरेशन को एक नए मुकाम पे जाए, बिहार की दशा दुशा को बदलने की कोशिश करे, और उनसे बात करते हुए उनके आइडियाज आएंगे, उनसे प्रॉब्लम सुनने में आएंगे, सारे आएंगे, तो मिल के बैठते हैं, मिल के चलते हैं। ये सफर हम सबके साथ का है, युवाओं का और मेरा सफर है ये। मैं आपके साथ में रहूंगा। जब प्रॉब्लम सामने आएंगे तो उसका सोल्यूशन भी हम ही लोगों को खोजना है, हम ही लोगों को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो इसी के लिए ये 3 प्रिंसिपल के तौर पे मैं निकला हूँ। और मेरे कर्म भूमि की शुरुआत मुंगेर से हुई थी, प्रोबेशन पीरियड भी वहाँ पे था, और वहीं से मेरा जो बिहार की जनता ने प्यार और मोहब्बत देने की कोई शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मेरा जो शुरुआत होगा 4 तारीख को मुंगेर से होगा। मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ लोगों से मिलना हूँ, उन सुनने जा रहा हूँ, बस उनकी पल्स देखना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहिए, क्या होगा कि ये जो दशा और दिशा बदल जाए, क्या होगा कि जो हम भारत निर्माण में, बाहर के सब स्टेट के निर्माण में इतना आगे है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है। तो ये एक है। उसके बाद देखिए, मेरे जब भी मैं एसपी था, तो आप सबको पता है, सबने कवर भी कर लिया। एक तो क्या, मैं जिस चेयर पे बैठा था, सामने वाला जो कंप्लेनेंट जिस चेयर पे बैठेगा उसी चेयर पे मैं बैठा था। मैंने कभी भी टॉवेल वाली चेयर और ये चेयर पे एसपीशिप में मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वो समानता होती है। ये जो है सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव में वहाँ पे पोस्ट पे था, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जिसकी मैं सेवा दे रहा हूँ, उसको भी फील होना चाहिए इक्वेलिटी का। तो मेरे यूनिफॉर्म का एक ही प्रिंसिपल था, यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन। मेरे सामने मैं इंसानियत को देखता था सिर्फ। मेरे लिए धर्म, जात, रिलीजन, उसका क्षेत्र ये मैटर नहीं करता था, और सब लोग जानते ही। और दूसरा था यूनिफॉर्मिटी इन पर्सनैलिटी। मैं सबके लिए अवेलेबल था, जो अंदर था वो बाहर था, जो था मुंह पे था। तो वहाँ पे देखा, जब मैं मेरे दरवाजा ऑफिस का हमेशा खुला रहता था, कभी उसको डोर नहीं लगता था उसमें। जब ऑफिस से मैं निकलता था तभी डोर लगता था, तो मुझे सामने दिखाई देते थे। जब मैंने सब लोगों को इंटरेक्शन है, सीधा आप आइए, कंप्लेंट बताइए, किसी आपको मीडिएटर की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आवाज़ आनी चाहिए, आपकी आवाज़ मुझे सुनना है, आपकी आवाज़ मुझे बनना है, फिर न्याय देने की कोशिश करनी है। इसी तरह मुझे लगा कि किसी के थ्रू नहीं बात करते, जो बात करनी है सीधा बात करते हैं। इसलिए एक ऐप डेवलप किया, और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऐप डेवलप किया उसका नाम है कनेक्ट विद शिवदीप, और वो बिहार के लड़कों और लड़कियों ने किया। उन्होंने क्या, बिहार के लड़के और लड़कियों को सामने आए, जब मैंने उनके सामने एक आइडिया रखा, बोले कि नहीं सर हम डेवलप करते हैं, तो उन्होंने कनेक्ट विद शिवदीप नाम का ऐप नहीं किया। उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट मेरे साथ हो सकते हैं, आप आपकी समस्याएं रख सकते हैं, क्योंकि बाकी जो इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए उसमें मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, तो इसमें मुझे एक आइडिया आ जाएगी। तो कनेक्ट विथ शिवदीप का ऐप का जो है वो भी आज ही लॉन्च, उसका ऑलरेडी हो चुका है, गूगल प्ले स्टोर पे आ चुका है। उस पर भी एक है कि आप मुझसे उससे कनेक्ट हो सकते हैं।
तो बस यही है। और एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं यही बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं सिस्टम की साइड में था, टेबल की साइड में मैं सब जानता हूँ, हर विभाग के बारे में सब जानता हूँ मैं, क्या होता है क्या नहीं होता हूँ, किस तरह से होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए और कैसे काम करवाना है कर। अब टेबल को उस टाइप में लोगों के साथ जो यानी स्पेशली युवाओं के साथ जोड़ के देखना चाहता हूँ। और भाई मैंने यूनिफॉर्म छोड़ा है, खाकी छोड़ी है मैंने, यानी खाकी मेरे ये निकले, लेकिन जब मैंने डेडिकेशन और एक इंटीग्रेशन के साथ इंटीग्रिटी के साथ जो काम किया ना, ये खाकी अब मेरी चमड़ी बन चुकी है। मेरे ऊपर खाकी का यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन अंदर मैं खाकी हूँ, मेरे इसमें सब यूनिफॉर्म है। तो बस उसी तौर पे अब निकल पड़ा हूँ। अब आप लोगों का हमको सहयोग रहेगा। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा, जो बिहार की दशा और दिशा 10 साल में बड़ा बदलना देखना चाहते, अपने आप में बदलाव लाना चाहते, कृपया वो हमसे जुड़े, हमारे साथ सहकार्य करें। हमको बिहार बदलना है, क्योंकि ताकि अगर ये 10 साल हम कर पाएंगे तो आने वाले 10 नस्लें याद रखेंगे कि नहीं उस जनरेशन ने किया था। और आप सबको जानते हैं कि मेरा निस्वार्थ रहता है, स्वार्थ इसके पीछे कुछ है नहीं। तो बस सर आपने कहा कि मैंने खाकी छोड़ी है, तो क्या खादी पहनेंगे क्या निकट भविष्य में? भाई सबसे पहली बात है कि मुझे पहले लोगों से मिलने तो दो, पर्स तो जानने दो लोगों का, क्या उनका क्या कहना है ये तो सुनने दो। मैं तो टेबल की इस पार था, अभी जाने दो। अभी तो निकला हूँ मैं। मोटिव तो होगा सर, खाकी छोड़ने का कुछ तो वजह होगा सर। मोटिव ये नहीं होता है, मोटिव होता है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा का स्कोप उसमें और ज्यादा है सर, खादी पहनने में। खादी के बाद सर आपकी और जिम्मेदारी जो है पूरा कर सके, ऐसा भी तो होता। देखिए ये जो है ना, ये इसके लिए मुझे पहले पल्स देखनी चाहिए यंगस्टर्स की क्या है। यंग जनरेशन यही है, पता है यही है कि पहले से अभी जैसा कि अब ब्रेकफास्ट आप कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के बाद भी लंच भी खाना चाहते हो, डिनर भी खाना चाहते हो, तो बदहजमी हो जाएगी। पहले भाई देख तो लीजिए आपका पेट का साइज क्या है, आप पचन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उसको पहले देखने तो चाहिए। युवाओं में क्या एनर्जी है, युवाओं का वो स्टेटस को में है ना फिलहाल में, जैसे थे में बाहर जाने के बाद तो एकदम ब्रॉड हो जाता है, और यहाँ आने के बाद एक उनकी मानसिकता के साथ ये हो जाता है उसको। आपके सामने है, आपको पता है कि बिहार में बेरोजगारी है, पलायन करते हैं लोग, सामने होगी, चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी पार्टी की विचारधारा होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। ये घूमने का मकसद क्या है कि आप नेता बनने जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई मैं नेता बनना चाहता हूँ, आपका समस्या सुना है, फिर आप चुनाव लड़ेंगे, एक टारगेट होगा आपका? नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं कि किसी विचारधारा से आप प्रभावित होंगे उसी किसी पार्टी का, ये तो आपका भ्रम है भाई। हम किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है, हमारी अपनी विचारधारा है इंडिविजुअल। तो जो होगा हम अपनी विचारधारा के साथ जाएंगे। बिहार की युवाओं का आपसे उम्मीद है सर, आप जानते हैं कैसा तो सर आपका सर बिहार के विकास को लेकर 3-4 पॉइंट कोई विजन है, बिहार के विकास का कोई तो माइंड मैप होगा सर? बिहार के विकास का अभी पहले मुझे मिलने तो दो लोगों से, तो अब वो इसीलिए तो मैं निकल पड़ा हूँ। मेरे माइंड में क्लियर है, एक साइड तो मैं जानता हूँ, टेबल की इस साइड में जाता हूँ, वो मुझे पता है। आप हेल्थ सेक्टर लीजिए, एजुकेशन सेक्टर लीजिए, उसके बारे में मुझे पता है कुछ भी। कौन सी ऐसी रुकावट आ रही है जो कि आप खाकी पहने हुए थे, और खाकी पहने हुए आप बिहार की दशा को बदल नहीं सकते थे, युवाओं को बदल नहीं सकते थे, क्या कौन सी दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो स्पेशली अभी मैंने एक एग्जांपल बताना सिंपल सा, वो जो है जिसके थाली में सिर्फ चावल और पानी से के साथ चावल खा रहा था, वो उसका पुलिस से क्या रिलेशन है? वो पुलिस के पास आएगा, उसका पेट भरना है ना मुझे सबसे पहले। लिमिटेशन तो नहीं बोल सकते। आपने नौकरी छोड़ा, क्या लगता है कि नौकरी में रह करके आपको स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया गया और इस वजह से आपने छोड़ा, वजह क्या रही? और भविष्य में खादी या खाकी में, खादी तो आपने छोड़ दिया, क्या खादी की तरफ रुख करेंगे? मैं पहले क्लियर चुका हूँ, एक माटी का कर्ज उतारने के इसमें एक मेरा पहला कदम है, और मैंने खाकी छोड़ी है, मेरी चमड़ी खाकी की है, मैं खाकी रहूंगा, मेरा जो फंक्शनिंग होगा वो खाकी का ही होगा।
एक्शन भी मेरा खाकी का ही होगा। ये जरूरी नहीं मेरे कर्तव्य जो है खाकी में जो मुझे कर्तव्य सिखाए वही मेरे कर्तव्य होंगे। सर लेकिन आपकी बातों से बहुत ज्यादा नहीं, क्लियर एक नहीं हुआ कि आप बदलने क्या वाले हैं। नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी, ये सवाल तो नहीं है। क्या माहौल सही नहीं था आपके जैसे लोगों के लिए काम करने के लिए? नहीं, मैंने तो बताया ये मेरा सेल्फ डिसीजन था, व्यक्तिगत निर्णय था। नीतीश जी बदलने आए थे, आप क्या बदलाव करेंगे? नीतीश जी का विकास मॉडल आपको पसंद नहीं है? अरे भाई पहले हमको लोगों में जाने तो दीजिए, यंगस्टर्स में मुझे जाने दीजिए। जल्दबाजी क्यों कर दिए? 2 साल रुके क्यों नहीं? 2 साल आपने रुका रोके क्यों नहीं आपने आप? हाँ? 2 साल अपने आप को रोके क्यों नहीं? इतनी जल्दबाजी क्यों कर गए? जल्दबाजी ये आपको लगता है, आपकी अपनी सोच है, मुझे नहीं लगता कोई जल्दबाजी हुई है। ठीक है सर, हो गया। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।